सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे एनीमे के बारे में जो कि कमाल का है। इसके एक्शन सीन्स, इसका एनिमेशन, इसकी स्टोरी सब टॉप क्लास है। और ये कुछ मतलब पूरा नहीं, कुछ कुछ टोक्यो गूल जैसा है। तो अगर आपने टोक्यो गूल देख लिया, आपको टोक्यो गूल बहुत पसंद भी आया है, तो आप ये इस एनीमे को देख सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से एनीमे की बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइट द मैक्सिम के बारे में। हाँ, तो अब बात करते हैं पैरासाइट के प्लॉट के बारे में। हाँ, तो पैरासाइट का प्लॉट ये है कि एक बंदा होता है शिनिची इजुमी। तो शिनिची क्या होता है, वो टोक्यो में रहता है अपनी फैमिली के साथ। तो क्या होता है कि एक दिन कुछ चीज़ें धरती पर गिरती हैं स्पेस से, जिनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनका काम होता है इंसान के दिमाग के ऊपर टेक ओवर करना और इंसान को मजबूर करना कि वो किसी को खाए। तो ऐसा ही एक पैरासाइट शिनजी के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो शिनिची के पहले कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें असफल रहता है क्योंकि शिनिची ने ईयरफोन्स पहन रखे थे। फिर उसके बाद वो शिनिची की नाक में जैसे ही घुसता है, शिनिची छींक मारते हैं, वो पैरासाइट बाहर की ओर गिर जाता है। तो वो पैरासाइट क्या करता है, शिनिची के हाथ के अंदर घुस जाता है और शिनिची के हाथ को टेक ओवर करने का कोशिश करता है, और उसमें वो शिनिची के हाथ को टेक ओवर कर लेता है। लेकिन अब पैरासाइट का काम होता है दिमाग को टेक ओवर करना, लेकिन ये जो पैरासाइट था, ये शिनिची के दिमाग के ऊपर तो टेक ओवर नहीं कर पाया, लेकिन ये शिनिची के एक हाथ के ऊपर जरूर इसने टेक ओवर कर लिया था। और इससे शिनिची को बहुत सारी नई नई सुपर पावर्स में मिली। शुरुआत में तो शिनिची को ये बहुत गलत लग रहा था, लेकिन बाद में शिनिची इसके साथ एडजस्ट हो गया था। तो अब जो नॉर्मल पैरासाइट्स होते हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट क्या इंसान के ब्रेन पे कब्जा कर लिया है, उनको अपना विक्टिम बना लिया है, तो उनका तो काम ही है लोगों को खाना वगैरह। तो लेकिन उनका साथ साथ में ये भी काम होता है कि वो जो पैरासाइट्स जो होते हैं, जो इंसान के ब्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, उनको भी मार देना, जो इंसान के ब्रेन के ऊपर नहीं कब्जा कर पाए। तो जो शिनिची होता है और उसका जो पैरासाइट होता है जिसका नाम मीगी है, उसको सरवाइव करना पड़ता है इस वर्ल्ड में, ताकि वो दोनों जिंदा रह सके। तो ये है पूरा इस एनीमे का प्लॉट, पैरासाइट एनीमे का। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये टोक्यो गूल से मिलता जुलता एनीमे है, मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टोक्यो गूल से मिलती हैं, लेकिन मैंने पूरा कॉपी नहीं कहा था। और इस एनीमे में जो चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें जो टोक्यो गूल से लाख गुना ज़्यादा अच्छी हैं। तो आपको डेफिनेटली पैरासाइट देखना चाहिए। मैं नीचे एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उस वेबसाइट पे जाके पैरासाइट को देख सकते हैं। भाई बहुत अच्छा एनीमे, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके डायलॉग्स, इसका एनिमेशन, इसकी स्टोरी, जो भी कह लो, सब एकदम टॉप क्लास है, A1 है। मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसकी थोड़ी एंडिंग और बीच बीच में स्टोरी इसकी थोड़ी स्लो पेस पे चलने लगती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पैरासाइट का मैंने 1 मार्क इसलिए काटा। बाकी ओवरऑल अगर मैं IMDb की बात करूँ, तो IMDb पे इसको 8.3 की रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी रेटिंग है। तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगा, पैरासाइट एनीमे आप जाकर देखिए। सो दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।